हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड साथ ही हमारी वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। देन नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। जैसा कि चैप्टर का नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट और डिफाइन सेल्फ मैनेजमेंट। तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, खुद को मैनेज करने की एबिलिटी मींस सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी को ही हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। सो बेसिकली हम एक ऐसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि किस तरह हम खुद के इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन है, आपको उसमें अपने इमोशंस कैसे रखने हैं, अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को कैसा रखना है, ये आपके हाथ में है। इस पर आपका कितना कंट्रोल है, ये चीज बताती है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टू मैनेज वन सेल्फ वेल, मीन्स आपको किस तरह से खुद को अच्छे से मैनेज करना है, ये चीज क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे अभी आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको यही सोचना है कि अगर मैंने अपना 100% दिया है तो मुझे रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा। ओके, तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। देन रिजल्ट ओरिएंटेशन, आपको हमेशा बिग ड्रीम्स रखने हैं, आपको अपने हाई गोल सेट करने हैं एंड उनके लिए काम भी करना है। देन सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान रखते हुए अपनी वीकनेस के लिए भी काम करना है। मीन्स अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना है सो दैट आप उसे भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमिज्म। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पीवाईक्यू में फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में ये डेफिनेशन पूछी गई है एंड देन हेलन केलर का एक पॉपुलर कोट है, ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है। सो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्टिमिज्म क्या है। ऑप्टिमिज्म एक मेंटल एटीट्यूड है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप बिलीफ रखते हैं, होपफुल हैं। किस चीज के लिए होपफुल है, पॉजिटिव एंड डिजायरेबल आउटकम्स के लिए। मींस जो भी आपने काम किया है, आपको उस चीज का एक पॉजिटिव एंड एक डिजायरेबल, मतलब जो आप चाहते हैं आपको वैसा ही आउटकम मिलेगा। यही मेंटल एटीट्यूड होता है ऑप्टिमिज्म। ओके, सो ऑप्टिमिज्म एक ऐसा फेथ है, एक ऐसा विश्वास है जिसकी वजह से आपको अचीवमेंट मिलती है। एंड अगर आप होपफुल नहीं हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके बिना आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कोट है हेलन केलर का। ओके, सो ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज मोटिवेशन। सबसे पहले मोटिवेशन की क्या डेफिनेशन है। इट इज द ड्राइव रिक्वायर्ड टू एंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मींस जब आपको पता है आपका गोल क्या है एंड आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उस काम में लगे रहने के लिए आपको जो ड्राइव की रिक्वायरमेंट है उसे ही हम कहते हैं मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज इनर अर्ज टू डू समथिंग। मींस आपकी इनर अर्ज है, आप खुद से ये चाहते हैं कि आप कुछ काम करें, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द एसेंस ऑफ मोटिवेशन। सो एसेंस क्या है मोटिवेशन का, डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड सर्टेन मोटिव और गोल। मतलब आप किसी भी काम के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। लाइक जैसे सपोज करते हैं कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस टाइम पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स कब पढ़ेंगे, जब एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो एक दिन पहले ऐसा क्या हो जाएगा जो वो पढ़ लेंगे, वो होगा उनका मोटिवेशन। सो वो चीज उन्हें डायरेक्ट कर रही है कि वो अपने गोल के लिए काम करें। उनका गोल क्या है, कल का बोर्ड एग्जाम। तभी वो पढ़ेंगे जब वो एक दिन रहा होगा, तो वही है उनका मोटिवेशन। ओके,
देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन गिवन है। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके 2 पीडीएफ हैं एंड दोनों पीडीएफ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं दोनों आपको एक जगह कंबाइन करके बता रही हूँ। सो यहाँ पर भी दोनों के कंबाइन करके ही मैंने आपको यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन बताया है। ओके, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। किस तरह से डिफरेंट होते हैं अभी हम समझेंगे। इसके साथ ही दूसरा क्लासिफिकेशन गिवन है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो चलिए इन सभी को डिटेल में समझते हैं। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन फिजिकल नीड्स पर बेस्ड होता है। जैसे अगर आपको भूख लग रही है या फिर आपको प्यास लग रही है, ये सब आपकी बॉडी की नीड्स हैं। तो भूख लग रही है तो खाना खाएंगे, प्यास लग रही है तो पानी पिएंगे। तो ये सब किस वजह से है? ये सब फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन की वजह से है, बिकॉज आप अपने फिजिकल नीड्स मीन्स बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम कर रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मतलब जब आप कोई भी चीज अचीव करने के लिए कुछ करते हैं। जैसे अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर इवन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका कोई ना कोई गोल है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पास होना है या फिर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, इस तरह से आपने अपना गोल सेट किया है। या फिर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको अपनी रेस में फर्स्ट आना है, आपको अपने गेम में टॉप करना है, लाइक दिस। सो ये आपने अपना गोल सेट किया, आपको उस गोल को अचीव करना है। तो जब भी ये अचीवमेंट की नीड होगी तो वो किस चीज की होगी? वो होगी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की। ठीक है, साथ ही अगर आप अचीवमेंट की नीड रखते हैं, ये एक सोशल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन भी है। बिकॉज कभी भी कोई गोल में आप अकेले नहीं होते। लाइक आपने एक टारगेट सेट किया है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में पास होना है या फिर टॉप करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपका ही गोल है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम गोल है। तो ऐसे में आप एक कंपटीशन में हैं, राइट? कोई भी एग्जाम हो आप उसमें हमेशा कंपटीशन में होते हैं। इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आप कंपटीशन में हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम गोल है जैसा आपका गोल है। इसलिए ये एक सोशल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन भी है कि आपको कुछ अचीव करना है। ओके, देन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। लाइक आपको बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद से मोटिवेटेड हैं कि आप कोई चीज़ करें या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, उस चीज़ के लिए आप खुद से मोटिवेटेड हैं। देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है। जैसे अगर आपको पता है कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर अगर आप टॉप करते हैं तो आपका न्यूज़पेपर में नाम आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ फुल 100% मार्क्स लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा न्यूज़पेपर में नेम आएगा। तो वो उनका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से वो पढ़ रहे हैं। एंड हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, मतलब वो खुद से मोटिवेटेड हैं कि न्यूज़पेपर में नेम आए या फिर ना आए, बट मुझे अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ये मेरा खुद का मोटिवेशन है। वो किसी भी अवार्ड की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि मैंने अपना 100% दिया है। सो दैट विल बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्यों मेहनत कर रहे हैं? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है? देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर 4 पॉइंट्स गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाए कि आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मीन्स हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स लर्न करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सेल्फ मोटिवेशन क्या है। इट इज द एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट द इन्फ्लुएंस और थ्रस्ट फ्रॉम अदर पीपल और सिचुएशन। मीन्स आप किसी सिचुएशन या फिर किसी और पर्सन से इफेक्टेड नहीं है, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। आप
खुद से उस चीज के लिए मोटिवेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपकी एनर्जी और एक्टिविटी बढ़ती है, मीन्स आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप ज़्यादा काम करते हैं, अपने स्पेसिफिक गोल के लिए काम करते हैं, किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं और फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं, मीन्स उसमें परसिस्टेंट रहते हैं। देन इससे आपके कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, कोई भी चीज़ समझ रहे हैं, इस चीज़ को कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। ये सभी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं एंड इससे आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज भी इम्प्रूव होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, तो आपको सिर्फ नेम्स मेंशन करने हैं, जैसे म्यूजिक, बुक्स, एक्टिविटीज, एक्सपेंसिव थॉट्स, लिविंग इन द प्रेजेंट, ड्रीमिंग बिग। सो ये सभी क्या हैं? बेसिकली ये सभी सोर्सेज हैं जिनसे हमें मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलते हैं। ओके, सो यहाँ से दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे पीवाईक्यू में पूछा गया है डैश इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन था एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि ये पता नहीं कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है एंड इसका क्या आंसर है। सो बेसिकली ये सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। सो इसका आंसर है म्यूजिक। ओके, सो इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन बन सकते हैं, बुक्स आर सेड टू बी बेस्ट फ्रेंड, दे एक्सपैंड आवर हॉरिजन ऑफ थिंकिंग। सो यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली माइंडफुलनेस का डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ वन सेल्फ इन प्रेजेंट मोमेंट। मीन्स इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, सामने टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, वो बोर्ड पर कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं एंड फिर थोड़ी देर बाद टीचर आपसे पूछते हैं कि मैंने अभी क्या कहा, तो फिर आप बिल्कुल ब्लैंक खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कहा एंड आपको लिटरली पता भी नहीं होता है, राइट। ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप माइंडफुल नहीं हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे, आप वहां पर बैठे हैं, आपकी आंखें भी खुली हैं, आप सो नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आपका माइंड कुछ और ही सोच रहा है, राइट। सो इस चीज में आप माइंडफुल नहीं हैं। बट अगर आप माइंडफुल हैं तो आप वहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड आपको पता होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आप उस चीज को समझ रहे हैं, आप तब माइंडफुल हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं माइंडफुलनेस। ओके, इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, ड्रीमिंग बिग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ये भी फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, देन वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ से पीवाईक्यू पूछे गए हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है 2 या 4 वेज, मींस मेंशन किया हुआ है कि कितने वेज लिखने हैं, तो आप उतने ही लिखें, और अगर नहीं बोला गया तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट्स मेंशन कर दें। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है प्रोएक्टिव रहना है। प्रोएक्टिव रहने का मतलब है आपने पहले से डिसाइड किया है कि आपको क्या क्या करना है या फिर कैसे अपना दिन पूरा स्पेंड करना है एंड आप इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि कल दिन कैसा रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर आपने पास्ट में कोई भी फेलियर सफर किया है तो आपको उससे घबराना नहीं है या फिर उस चीज की वजह से आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, आपको उस चीज से लर्न करना है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, तो आपको ऐसे में डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, आपको इंस्टेड ये सोचना है कि आपने कहाँ पर कौन सी क्वेश्चन में क्या गलती की एंड आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज आपको सीखनी है। देन आपको प्रेजेंट पर फोकस करना है, भले ही आपके प्री बोर्ड कैसे भी रहे हों या फिर उससे पहले के एग्जाम्स कैसे भी रहे हों, बट अब आपको ये फोकस करना है कि अभी आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका कंप्लीट फोकस वही होना चाहिए। देन फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, मीन्स आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है, उन्हीं पर काम करना है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ओके, देन वेज टू मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक इन द लॉन्ग रन। अगर आपको लॉन्ग रन में मीन्स लंबे समय तक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन रखना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए सो दैट आप फिजिकली फिट रहें, आपको फ्रेश एयर में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। देन आपको हेल्दी डाइट लेनी है, मीन्स जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है एंड हेल्दी एंड बैलेंस डाइट पर फोकस करना है। देन एडिक्वेट स्लीप लेनी है, जैसे अभी आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप एडिक्वेट
मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप ले पाएँ, बिकॉज़ 6 आवर्स मिनिमम होते हैं। इसमें अगर आप 6 आवर्स की स्लीप अपने ब्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका ब्रेन अभी भी थका हुआ है, ठीक है? सो आपको 5 आवर्स तक या फिर 4 आवर्स तक ऐसे रिड्यूस नहीं करना है। इवन कुछ स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ने में या फिर काम करने में लग जाते हैं कि वो सिर्फ़ 1 या 2 घंटा ही सोते हैं, या फिर कभी-कभी वो ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं सोते हैं। बट उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, एंड इस वजह से आपको अभी लग सकता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट उस चीज़ के कंसिक्वेंसेस आपको बाद में फेस करने होंगे। तो इसलिए आप ये इंश्योर करें कि आप एडिक्वेट स्लीप ले पाएँ, ठीक है? तो आपको मिनिमम 6 आवर्स तो सोना ही चाहिए, ओके? देन हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स मीन्स आपको कभी कभी रिक्रिएशन पर भी फोकस करना है। जैसे अभी आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन है, तो अभी बोर्ड एग्जाम्स तक तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ पढ़ेंगे। फिर क्योंकि आपने इतना लंबा टाइम अपनी कंप्लीट डेडिकेशन वाली प्रिपरेशन में दिया है, तो उसके बाद आप हॉलीडेज पर जा सकते हैं, थोड़ा रिक्रिएशन कर सकते हैं, ओके? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहला, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी स्टेट है जहां पर आप अपसेट होते हैं, उदास होते हैं, एनॉयड एंड होपलेस होते हैं। मतलब आप हर चीज़ से परेशान रहते हैं, एंड आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ का एक अच्छा आउटकम नहीं आएगा। सो ऐसा जब भी आप फील करते हैं, सो दैट इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ओके? सो यहाँ पर आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहला आपको पॉजिटिव रहना है। लाइक अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, या फिर अगर सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है तो आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है कि आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ओवर थिंकिंग को बंद करना है, पॉजिटिव रहना है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट अब हमें कंप्लीट फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो जितना टाइम बचा है उसको आप बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करें, आप उस चीज़ पर फोकस करें, रैदर देन इस चीज़ पर फोकस करें कि हमारा कितना टाइम चला गया, हमने क्या क्या किया। आप उस चीज़ को छोड़ दें एंड सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें कि कितना टाइम बचा है एंड हमें उसे किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करना है, ओके? देन मेंटेन एन अकम्पलिशमेंट शीट। आपको जो भी आपकी अकम्पलिशमेंट हैं, जो भी आपने अचीवमेंट्स लिए हैं, वो सभी आपको वहाँ पर लिखने हैं। देन कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट। आपको हमेशा प्रेजेंट पे सोचना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपके अभी एग्जाम्स हैं, कितना टाइम बचा है, आपको उसके बारे में सोचना है, रैदर देन कि आप सोच रहे हैं कि पहले क्या हो गया, ओके? देन टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट। अगर आपको फिर भी हेल्प नहीं मिल रही है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करें, हो सकता है कि वो आपकी कुछ हेल्प कर पाए। देन प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। Then next, what is result orientation? It is a term used to describe a person's ability to recognize what results are important and the steps needed to be taken to achieve them. मतलब रिजल्ट ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? जब आप रिजल्ट के लिए ओरिएंटेड होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपका टारगेट मींस गोल क्या है, एंड आपको उस गोल को किस तरह से अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन, ओके? देन रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनना है? आपको सबसे पहले क्लियर गोल सेट करने हैं, एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है, आपको क्या कब कैसे करना है। देन आपको राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स यूज़ करने हैं, अपने मेंटर्स और पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, एक कैलेंडर मीन्स एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। देन वर्क हार्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन प्लान बनाकर रख दिया एंड सभी से बात कर ली, बट उसके बाद फिर काम कुछ नहीं हो रहा है या फिर पढ़ाई नहीं हो रही है। सो पढ़ाई भी करनी होगी, हार्ड वर्क भी करना होगा, ओके? देन गोल सेटिंग पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टू सेट गोल्स। तो यहाँ पर हम स्मार्ट एक्रोनिम की बात करेंगे, स्मार्ट गोल्स की बात करेंगे, ओके? सो एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक मीन्स आपको अपना स्पेसिफिक गोल पता होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ अचीव करनी है। देन एम फॉर मेजरेबल, मतलब आप उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि आप वो अचीव कर पाए या फिर नहीं, ऐसा गोल आपको सेट करना है।
देन ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड मीन्स आपको उसके लिए काम भी करना है, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है, बिकॉज बिना एक्शन प्लान के आप उस चीज के लिए प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। देन आर फॉर रियलिस्टिक मीन्स हमेशा आपका गोल रियलिटी में अचीवेबल होना चाहिए। लाइक आप ये गोल सेट नहीं कर सकते कि मैं 24 आवर्स स्टडी करूंगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। एंड इवन अगर आप उसे पॉसिबल बनाते भी हैं तो फिर आपको उसके कंसिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो इसलिए आपको एक रियलिस्टिक गोल फिक्स करना है जो आप रियलिटी में अचीव कर पाए। देन टी स्टैंड फॉर टाइमली मीन्स अगर आपका बोर्ड एग्जाम कल है तो आपको उससे पहले ही अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम कल है और फिर आप परसों को पढ़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो आपको टाइमली अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात की स्मार्ट एक्रोनिम की जो हम गोल सेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो आप ये सभी कीवर्ड्स ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बना लेंगे, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम खुद के बारे में कितना अवेयर हैं, हम खुद की नीड्स, डिजायर्स, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर, फीलिंग के बारे में कितना समझते हैं। ये चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस। देन व्हाट आर द स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। सो सेल्फ अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। आप कब क्या फील कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। एंड साथ ही कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि एक पर्सन की फीलिंग्स के बियॉन्ड होते हैं, आपको ऐसे एरियाज में भी अपनी प्रैक्टिस को एक्सपैंड करना है। एंड ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ये आप मेडिटेशन एंड योगा के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ओके। देन पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यहाँ पर डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए बताई है बिकॉज ये फिल इन द ब्लैंक या फिर डेफिनेशन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पर्सनैलिटी क्या है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। मीन्स हर एक पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, वो उसकी पर्सनैलिटी की वजह से है। वो किस तरह के थॉट्स रखते हैं, किस तरह से फीलिंग्स रखते हैं एंड उनके क्या क्या बिहेवियर हैं। इन सभी चीज़ों को जब हम एक क्लस्टर बना दें, एक ग्रुप बना दें इनका, तो वो चीज़ होती है पर्सनैलिटी। एंड यही एक पर्सन को दूसरे पर्सन से यूनिक एंड डिफरेंट बनाती है। सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। ट्रेट्स का मतलब है क्वालिटी। तो एक पर्सन है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं पर्सनालिटी में, वही चीजें बताती हैं कि उसकी क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। इन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, ओके। देन बिग 5 फैक्टर्स और 5 फैक्टर मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम ऐसे 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रेट है ओपननेस। मीन्स कोई भी पर्सन नई चीज़ों के लिए कितना ओपन है, जैसे नई जगह जाना, कोई नई चीज सीखना, कोई नया काम सीखना। देन कॉन्शियसनेस मीन्स आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन एंड कितने कॉन्शियस हैं। देन एक्सट्रावर्जन मीन्स आप एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर इंट्रोवर्ट हैं। देन एग्रीएबलनेस मीन्स आप कितने काइंड एंड सिंपैथेटिक हैं। देन न्यूरोटिसिज्म, ये एक क्वालिटी है जो इन सभी से अपोजिट है। मीन्स अभी तक जो हमने 4 क्वालिटीज पढ़ी हैं ये सभी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, बट ये जो 5th क्वालिटी है दैट इज न्यूरोटिसिज्म, ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। सो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप इसको इजीली समझ जाएंगे। देखिए न्यूरोटिसिज्म में हम बात करते हैं ऐसी ट्रेट्स की जो नेगेटिव ट्रेट्स होती हैं, जैसे आप हर टाइम टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। सो ये सभी ट्रेट्स न्यूरोटिसिज्म में आती हैं, ओके। सो अगर किसी पर्सन में ये ट्रेट्स नहीं है इसका मतलब वो इमोशनली स्टेबल है, ओके। सो यहाँ पर ये साथ ही मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको
हर एक क्वालिटी के करेस्पॉन्डिंग, ये जो अभी हमने 5 क्वालिटीज पढ़ी हैं, इन क्वालिटीज के करेस्पॉन्डिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स गिवन है। सो ये है सिनोनिम्स, मींस एक्स्ट्रावर्जन के लिए आप कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, एंड फिर इसके जो अपोजिट वर्ड्स हैं मींस एंटोनिम्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो ये क्वेश्चन हाउएवर पूछना बहुत रेयर है, बट फिर भी आप एक बार इसे देख लेंगे, ठीक है, सो दैट इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको मिस ना करें, ठीक है, बस एक बार पढ़ लेना है एंड दैट्स इट, ओके। देन कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम जरूर पूछा जाएगा 100%। सो ये सभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। सो सबसे पहला है पैरानॉइड। यहाँ पर आप हमेशा नर्वस और वरीड रहते हैं बिकॉज आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको लाइक नहीं करते या फिर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देन एंटी सोशल, जब आप सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप हर एक रेगुलेशन के अपोजिट चलते हैं, आप उनको डिसरिगार्ड करते हैं, वॉयलेट करते हैं। देन शिजॉइड, जब आप सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। देन बॉर्डरलाइन, ऐसे में आपको खुद के इमेज पर डाउट होता है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एंड ऐसे में कई बार आपको सुसाइडल थ्रेट सिम्टम्स भी होते हैं, मींस आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉर्डरलाइन, ओके। देन नार्सिस्टिक, एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ही सारी अटेंशन मिलनी चाहिए, एंड आप सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझते। देन अवॉइडेंट मीन्स एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जहां पर आप हर चीज को अवॉइड करते हैं, जैसे बाकी लोगों से मिलना या फिर उनकी बातें सुनना, या फिर अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। देन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यहाँ पर आप ओवर रिलायंट होते हैं दूसरे लोगों पर अपनी इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स के लिए, मींस आप कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, आपको हर काम के लिए दूसरे की रिक्वायरमेंट है, आप उन पर डिपेंडेंट हैं, उन पर रिलायंट हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आपका काम भी नहीं हो पाएगा। देन ऑब्सेसिव, यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, ओसीडी। सो बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर में आप एक्सट्रीम परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, मींस आप हर चीज में एक ऑर्डर रखना चाहते हैं, एंड अगर ऑर्डर नहीं होगा, मींस कोई भी चीज अगर परफेक्ट नहीं होगी, नीट एंड क्लीन नहीं होगी, तो आपको इरिटेशन होती है एंड आप उस चीज को वैसा ही करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओके। देन शिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं एंड आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड इस वजह से आप दूसरों के बिहेवियर को, मतलब जैसे दूसरे लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप उस चीज़ को भी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। देन हिस्ट्रियोनिक, ये बहुत ओवर ड्रामेटिक पीपल होते हैं, हर चीज़ में ज़्यादा ड्रामा करना या फिर हर चीज में ज्यादा अटेंशन गेन करने के लिए ज्यादा ड्रामेटिक होना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, एंड जल्दी से कोई भी इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है, ओके। देन लास्ट टॉपिक, स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आप यहाँ पर मिनिमम 4 पॉइंट्स लर्न कर लेंगे, एंड 4 पॉइंट्स नहीं लर्न हो पाते हैं तो मिनिमम 2 पॉइंट्स, ओके। सो आपको किसी से बात करनी है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है, बिकॉज जब आप बातों को अपने ही मन में रखते हैं तो आपको माइंड में टेंशन क्रिएट होती है, इस वजह से आपको फीलिंग्स शेयर करनी है। देन लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, मीन्स आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। देन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। देन आपको अलग अलग हॉबीज में एंगेज रहना है, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी जो भी हॉबी आपको अच्छी लगती है, आपको उस हॉबी में एंगेज रहना है। देन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको चैलेंजेस की तरह प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, मींस आप उस चीज को अगर प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो हो सकता है कि आप उससे डर जाएं, आप उसका सामना ना कर पाएं, बट आप अगर उस चीज को चैलेंज की तरह देखेंगे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो ये थे स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ओके।
सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमने चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इफ़ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802, you can check the links given in the description. Bye everyone.